हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप्स। ऑफ कोर्स बच्चे, हमको डिटर्जेंट ज़्यादा बेटर लगता है सोप से। जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े आजकल बच्चों डिटर्जेंट से धोए जाते हैं। बहुत रेयर केस होगा अगर कपड़े कोई अभी भी सोप से धोता हो, क्योंकि डिटर्जेंट सोप से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। क्यों? सबसे पहले तो सोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोप क्या होता है? C17H35COONA। हायर एल्काइल ग्रुप होती है और एसिड का सॉल्ट होता है। ये सोप का फॉर्मूला है हमारे पास। अब डिटर्जेंट भी बच्चों ऐसे होते हैं, उसमें एल्काइल सल्फोनेट चार्ज होता है। ये क्या है? SO4, इस तरह से SO4, सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, इस तरह से होता है बच्चों। ये डिटर्जेंट का जनरल फार्मूला है। तो अगर फार्मूला भी आ गया एग्जाम में तो भी हमने कवर करना है। अब ये बेटर है इससे, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो ध्यान से, इधर जब हमने वाटर लिया, इधर देखना ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब वाटर में हमने क्या करा? डिटर्जेंट डाल दिया। वाटर में हमने क्या डाल दिया? डिटर्जेंट। अब बच्चे वाटर दो तरह का है। अगर हमने हार्ड वाटर लिया, ध्यान इधर रखना आप ज़रा, हार्ड वाटर लिया। सर हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें कैल्शियम के साल्ट हो, मैग्नीशियम के साल्ट हो, मतलब ये सारे प्रेजेंट होते हैं बच्चे उसमें। तो हार्ड वाटर में बच्चों जब हम डिटर्जेंट डालेंगे, ध्यान इधर रखना, हार्ड वाटर में अगर डिटर्जेंट डाला तो बच्चे अच्छा खासा लेदर बनता है, अच्छा खासा उसका फॉर्म बनेगा, जो कि अच्छे से हमारे पास क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हम ये कहेंगे कि हार्ड वाटर डिटर्जेंट क्यों यूज होता है? बिकॉज अगर वाटर हमारे पास जो हमने क्लियरेंस के लिए ले रहे हैं, जो हम सफाई करने के लिए ले रहे हैं, कपड़े धोने के लिए ले रहे हैं, तो क्लींजिंग एजेंट के लिए हमारे पास डिटर्जेंट बेटर है। क्यों? क्योंकि वाटर जो हम ले रहे हैं अगर वो हार्ड भी है तब भी डिटर्जेंट उसमें क्या करेगा? फॉर्म करेगा, लेदर फॉर्म कर लेगा, मतलब झाग बना लेगा। बट अगर यही हमारे पास हार्ड वाटर हुआ बच्चों, इधर देखना, ये रहा, अगर हमारे पास हार्ड वाटर है और हमने सोप डाला, तो हो सकता है कि वो हार्ड वाटर सोप से मिलके हमारे पास लेदर ना बनाए। डू नॉट फॉर्म लेदर, मतलब बच्चों झाग वहाँ नहीं बनेगी और वहाँ पर स्कम बन जाएगा, मतलब कि प्रेसिपिटेट, वो इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब के कहने का मतलब, एक तो हमने घोलना था, घोलने की बजाय वो स्कम बना देगा। कहने का मतलब वो प्रेसिपिटेट बना देगा, कहने का मतलब वो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। सोप इसमें हार्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करता है। तो मतलब अगर आपको सोप से कपड़े धोने हैं तो सबसे पहले आपको वाटर चाहिए, सॉफ्ट वाटर। अब कई बार सॉफ्ट वाटर नहीं मिलता, हमारे टैप वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट अगर मिल गए तो बच्चे वो फिर सॉफ्ट नहीं रहा, वो क्या बन गया? हार्ड वाटर। इसलिए जो घर में हम मशीन से कपड़े धोते हैं, जो मशीन में हम डालते हैं, वो सोप नहीं डालते, हम क्या डालते हैं? डिटर्जेंट्स डालते हैं, ताकि जो पानी आ रहा है, टैप वाटर जो हमारे पास आ रहा है, अगर उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम है, या हम कह सकते हैं जो टैप वाटर है अगर वो हार्ड वाटर है, तब भी अच्छा खासा लेदर फॉर्म हो, झाग बने। झाग बनने से क्या होगा? डर्ट रिमूव हो जाएगा बहुत आसानी से। तो इसीलिए डिटर्जेंट बेटर है एज कम्पेयर टू सोप। सोप हार्ड वाटर में स्कम बनाता है और डिटर्जेंट हार्ड वाटर में लेदर बनाएगा, मतलब झाग बनाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का। इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल कैन बी लीथल। अब मीथेनॉल बच्चों हमारे लिए डेंजरस होता है। अब हमारे पास कई बार ऐसे भी करते हैं कि कुछ हमारे पास इथेनॉल में, अल्कोहल में थोड़ा सा मीथेनॉल बना देते हैं ताकि वो अनफिट हो जाए ड्रिंकिंग के लिए। ये भी क्वेश्चन आता होता है। अब मीथेनॉल होता क्या है? जैसे ही बच्चों हमारी बॉडी के अंदर मीथेनॉल जाता है तो क्या करता है? ये HCHO में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं मीथेनल। ये मीथेनॉल में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। कहने का मतलब है मीथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये जो मीथेनॉल है ये हमारे के लिए बहुत टॉक्सिक है। ये लीवर में जाएगा और बच्चों लीवर में जाने के बाद ये क्या करता है? ये सेल्स के साथ मिलके क्या करेगा? प्रेसिपिटेशन करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? प्रेसिपिटेशन, मतलब वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाते हैं। दैट इज इनसॉल्युबल थिंग्स इन द लीवर। इनसॉल्युबल चीज़ें जो लीवर में अगर कोई चीज़ ना घुले वहाँ इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाए तो बच्चों ऑफ कोर्स वो क्या होता है? टॉक्सिक हो गया हमारे लिए। तो लीवर के लिए बहुत डेंजरस है मीथेनॉल हमारे लिए। ओके, एंड मोर ओवर बच्चों ये हमारी ऑप्टिक नर्व में, ये मैंने नोट्स में आपको लिख रखा होगा कि ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है? ऑप्टिक्स मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकल मतलब देखना,
नर्व मतलब ऑक्टिव नर्व को भी डैमेज करता है और इससे बच्चों ब्लाइंडनेस तक हो जाती है। तो इसलिए बहुत डेंजरस है, ध्यान रखना है, हमको मीथेनॉल कभी भी इनटेक नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अब गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल, जब भी बच्चों हमारे पास ओल आ गया, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, OH वाला। OH वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल, क्योंकि बच्चे ओल लगा है पीछे। एल्केनोल हमें पता है किसका यूपीएससी नेम है, अल्कोहल का। बच्चे अगर इतना बेसिक आपको नहीं क्लियर तो फिर क्वेश्चन समझने मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 में सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने बताए हैं वो कर लो। ओके, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। अब इथेनॉल की रिएक्शन करानी है। इथ मतलब बच्चे हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और OL लगा है तो OH ग्रुप आएगा। अगर इथेनॉल, यही है हमारे पास फॉर्मूला इथेनॉल, अब तो हमने बहुत बार कर लिया है। व्हेन रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम से बच्चों इसकी रिएक्शन करा दो। अब बताओ, इथेनॉल एसिडिक नेचर होता है, हमें पता है इथेनॉल एसिडिक नेचर मतलब ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो कोई भी अगर हमारे पास एसिडिक नेचर वाली चीज़ हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ एनी एसिडिक नेचर क्वांटिटी इज placed above metal या it dissolve in metal, it will give you H2 गैस। तो बच्चों ये H2 गैस देगा और साथ में सॉल्ट देगा। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बनेगा, CH3 CH2ONA प्लस गैस कौन सी बनेगी, H2 गैस बनेगी, हमें पता है। तो उन्होंने यही पूछा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस भी करना है बच्चों, हाइड्रोजन तो 2 होने चाहिए। ओके, या तो आप यहाँ पर हाफ लगा दीजिए, यहाँ पर हाफ लगा दीजिए तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये 2 कैंसिल होके हमारे पास हाइड्रोजन 1 बन रहा है। और अगर हाफ H2 आपने रिप्रेजेंट नहीं करना तो आप रिएक्शन को इस तरह से लिखेंगे, ये देखिए CH3 CH2OH प्लस Na, ठीक है, इस तरह से बीच में बॉन्ड शो कर रहे हैं तो कर दो, और साथ में बनेगा क्या, CH3 CH2ONA प्लस H2। बट इस बार हाफ H2 नहीं लिखना, तो आपको ये भी 2 मोल लेना पड़ेगा, ये भी 2 मोल लेना पड़ेगा, ये भी 2 मोल लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, आगे 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पे CH3 CH2O कितने हैं, 2, आगे 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 है। Na कितने हैं, 2 हो, तो Na भी यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो इस तरीके से भी बैलेंस्ड। अब बच्चों उन्होंने क्वेश्चन में बैलेंस मेंशन करा है तो आपको बैलेंस ही लिखनी है, ऐसा ना हो कि बैलेंस ना लिखे। तो ये रिएक्शन लिख दो या फिर ये वाली लिख दो, बात सेम ही है। इतना याद रखना है, कभी भी एसिडिक नेचर वाली चीज़ को जब हम किसी मेटल पर डालते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स। अब बच्चे कैटिनेशन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। वैसे तो हमने लाइव लेक्चर्स में बात करी है कि कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकेज, अपने आप से बॉन्ड बनाना, मतलब खुद से ही बॉन्ड बनाना है। जैसे कार्बन कार्बन से बना ले, सिलिकॉन सिलिकॉन से बना ले, तो बच्चों अपने आप से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी को बोलते हैं कैटिनेशन। वो कहते हैं सेम एलिमेंट में होती है, बिल्कुल बात सही है। इट इज एग्जिबिट बाय बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन। कंपेयर करना है, मतलब इन दोनों में से बेटर कौन सा है। मतलब ये देखना बच्चे, ये रहा कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन हमारे पास आया। ओके, अब मैं सिलिकॉन बनाऊं तो सिलिकॉन मेरे को बच्चे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन एटम और सिलिकॉन एटम में साइज बढ़ गया, जबकि कार्बन कार्बन में साइज छोटा रहा। तो इन दोनों में से बच्चे स्टेबल ज़्यादा कौन सा हो गया, कार्बन कार्बन। में ये ही करूँगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बच्चों इतना स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज एज कंपेयर टू सिलिकॉन। अब देखो, अगर साइज बड़ा हो गया, इधर देखना ध्यान से, अगर बच्चे साइज बड़ा हो गया तो बॉन्ड की लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, मतलब बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। और बड़ा बॉन्ड हो गया तो उसको ब्रेक करना उतना ही ईजी होता है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, ये देखना इधर ध्यान से, मैं 3 चीज़ें लिख रहा हूँ। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन, व्हाट इज BD हेयर, बॉन्ड डिसोसिएशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब टूटना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ऑफ कोर्स बच्चों, अगर मैं आपको इतना बड़ा बॉन्ड दे दूँ, एक लकड़ का पीस दे दूँ, एक वुड का पीस दे दूँ इतना बड़ा, तो इसको तोड़ना थोड़ा इजी होगा। अगर मैं इतना सा दे दूँ आपको छोटा सा, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब इसका मतलब है जो बड़ा बॉन्ड है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, मतलब वो आसानी से टूट जाएगा। तो इन दोनों में से मेरे को ये बता दो, साइज किसका बड़ा है, साइज सिलिकॉन का बड़ा है। तो सिलिकॉन बड़ा है तो आराम से टूटेगा। अगर ये आराम से ब्रेक कर रहा है तो बच्चों ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा अनस्टेबल होगा,
और मैं कहूँगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन कार्बन में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन।